बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, बहुत सारी आप ऐसी तंजीमें देखते हैं, ऐसी NGOs देखते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाती हैं और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ भी जारी रखती हैं, लेकिन बज़ाहिर उनके नारे खुशनुमा होते हैं और बज़ाहिर उनकी चीज़ें खुशनुमा होती हैं और अट्रैक्ट करती हैं कि इंसान उनके नारों में आए और उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाए। लेकिन हकीकत में वो ऐसी सरगर्मियाँ जारी रखे होते हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया जाए बल्कि मुमलिकत खुदादात को इंटरनेशनल सतह पर ज़िच करने के लिए दीगर ममालिक को मौका मिले, वो इस तरह की सरगर्मियाँ हमारे इस मुल्क में बैठ करके करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ववेला इंसानी हकूक़ की ये तंजीमें ये करती हैं कि पाकिस्तान में रेप ज़्यादा है और जिनसी हरासगी ज़्यादा है। इसके लिए इंटरनेशनल सतह पर उन्हें बाकायदा फंडिंग भी मिलती है। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे कि दुनिया के किन शरीफ ममालिक को, किन ऐसे ममालिक को जिस पे हर इंसान की दिल धड़कता है कि उस ममालिक का वीज़ा उन्हें मिल जाए, उस मुल्क का ग्रीन कार्ड उन्हें मिल जाए या उस ममालिक में जाने का उनको कोई ना कोई सबब और ज़रिया मिल जाए, जिसके लिए बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, अपने आप पर FIR भी दर्ज कराते हैं, फिर उन ममालिक को जाने की कोशिश भी करते हैं। आज उन ममालिक की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल क्या है, ये आप बखूबी जानते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में ख़वातीन का किस कदर एहतराम किया जाता है, उनको इज़्ज़त की निगाहों से उनको देखा जाता है। और आज भी पाकिस्तान में गाड़ियाँ हों या कोई भी हो, लेडीज़ फर्स्ट का नारा लगाया जाता है ताकि ख़वातीन को एहतराम और इज़्ज़त दिया जाता है, क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क है। इसके अलावा दीगर ममालिक की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। अमेरिका बहादुर जो है ये सुपर पावर, और इसके अंदर हर 6 में से एक खातून वहाँ की वो रेप उसका किया जाता है और कॉलेज जाने वाली 14 साल की बच्चियां भी इसमें शामिल होती हैं। ये सरकारी एदाद-ओ-शुमार है। उसके अलावा बरतानिया, जिसे आप तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल करते हैं, हर साल औसत 85,000 ख़वातीन का रेप किया जाता है। ये वहाँ के सरकारी एदाद-ओ-शुमार हैं। इसके अलावा फ्रांस, जिस मुल्क में जाने के लिए लोग अपनी ज़मीनें तक बेच देते हैं, ये वो फ्रांस हैं जिसमें 1990 तक रेप जो है वो फ्रांस में कुछ जुर्म था ही नहीं। फिर उसके बाद कवानीन में तरमीम की गई और अब हर साल 75,000 से ज़ायद यानी कि 10% ख़वातीन के केसेस वो हैं जो रिपोर्ट होते हैं। उसके मुताबिक 75,000 केसेस जो हैं वो एक साल में रिपोर्ट हुए कि वहाँ ख़वातीन का रेप किया गया। जर्मनी, जिस मुल्क को जाने के लिए न सिर्फ तलबा बेताब रहते हैं बल्कि असातिज़ा और वालिदैन भी बेताब रहते हैं कि किसी न किसी तरह वो जर्मनी यात्रा कर सकें। जर्मनी के एदाद-ओ-शुमार अगर आपके सामने रखें तो आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये कौन सा मुल्क है जहाँ के मर्द न जाने को वहशी दरिंदे हैं। 2,40,000 रेप की वजह से ख़वातीन अपनी जानों से हाथ धो बैठी हैं। 2,40,000 ख़वातीन ये वो हैं जिनके रेप हुए और वो अपनी जान से चली गईं। इसके अलावा 65,07,394 के करीब रेप का शिकार ख़वातीन हुई हैं। ये वो एदाद-ओ-शुमार हैं जो सरकारी सतह पर अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको ये एदाद-ओ-शुमार बआसानी मिल जाएंगे। ये वो एदाद-ओ-शुमार हैं जो सरकारी सतह पर वहाँ की एजेंसियाँ, वहाँ के इदारे, वहाँ के रिसर्चर्स निकाल करके सामने लाते हैं। इसके अलावा कनाडा है, जिसे आप तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पे पाते हैं। ये वो कनाडा है जिसमें 50,16,918 जिनसी हरासा के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यूरोपियन के मुताबिक, यूरोपियन की जो कमेटी बनी हुई है इस हवाले से, उसके मुताबिक हर साल इस शरह में 6% इजाफा होता है जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसके मुताबिक। उसके अलावा भारत, जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उसमें भी ये सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। 24,000 केस एक साल में रिपोर्ट हुए हैं और ये वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते हैं दूर दराज के इलाकों में, वो इन एदाद-ओ-शुमार में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा इथोपिया है। इथोपिया 60% ख़वातीन को जिनसी हरासगी का सामना है और इसमें इथोपिया की फ़ौज भी शामिल है, वो भी जिनसी हरासगी इन ख़वातीन की करती है। इसके अलावा श्रीलंका है, जिसकी मिसाल आपके सामने गुज़श्ता दिनों भी आई थी। श्रीलंका, इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी बाकायदा जिनसी हरासगी में मुलव्वस पाए गए हैं। श्रीलंका में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 14.5 मर्द ऐसे हैं, हर 14वां मर्द ऐसा है जो रेप करने वालों में शामिल रहा है। आप इसकी सूरत हाल भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान में ख़वातीन और दीगर इदारे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फंडिंग ले करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान में इस किस्म के ववेले करते हैं कि यहाँ पर
ख़वातीन महफूज नहीं हैं और ख़वातीन का इस्तेसाल होता है और उनको जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो ख़वातीन हैं, ये ख़वातीन के मार्च हैं, ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, ये सबसे बड़ा राइट के लिए कभी बात नहीं करेंगी। ख़वातीन की वो राइट की बात यह है कि ख़वातीन को इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, हदीस बेशुमार इस पर वाज़े हैं कि ख़वातीन को ज़मीन में उनका हक़ दिया जाए। वालिदैन की जो वरासत है उस वरासत में ख़वातीन को हक़ दिया जाए। ये सबसे बड़ा ख़वातीन के लिए प्रोटेक्शन का ज़रिया है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं दिया जाता है। इसमें चाहे बड़े बड़े शुरफा के नाम ले लें या बड़े बड़े अक्सर इस तरह के लोग हैं जो ख़वातीन को अपने इस राइट से बिल्कुल दूर कर देते हैं और उसको अपनी विरासत में से हक़ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से तलाक की शरह में सबसे ज़्यादा इजाफा है। इस पर बाकायदा रिसर्चेस मौजूद हैं। ये आज एक मुख्तसर सी रिपोर्ट आपके सामने रखी है। आप इस वाले से क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।